तुझे इसका परसेंटेज भी दूंगा। ये ऐसे नहीं बताएगा। अब मारना मत, मैं सब बता दूंगा। इसने बोला था मुझे कि वो हीरे मेरे पास है, हम लोग, और उसके बाद ना, और उसके बाद दवा खा लो। पानी। मैं कहाँ हूँ? मुझे किसी से बात करनी है। मैंने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की। किसी को बुला दो। सर वो एकदम से उठा और वार्ड बॉय से बात करने लगा। मेडिकल मिरेकल है सर। सर ये आदमी पिछले 12 साल से इसी तरह से हंसता आ रहा है और आज तक कभी भी कुछ भी साफ साफ नहीं बोला, और आज अचानक उठा और उसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे किसी से बात करनी। यह उसकी फाइल है सर। अच्छा, ये वही पेशेंट है ना जो 12 साल पहले किसी छोटे हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया था और जिसके सर में गहरे घाव थे? हाँ सर, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसका नाम तक नहीं। एक वार्ड बॉय ने इसे अनाम दे नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। कि वो आदमी जिसका कोई नाम नहीं, तब से इसे लोग अनाम दे नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। सर शायद ये अपने बारे में कुछ अब बताए। वो मुझे मार डालेगा। उसने उसको भी मार डाला। मैं मंदिर के सामने मरना नहीं चाहता। मुझे निर्मला लॉज जाना है। ठीक है, आप आराम कीजिए, प्लीज इन्हें ले जाओ। काम करो, एडमिन डिपार्टमेंट को कहो कि जो कोई भी इनका खर्चा उठा रहे हैं उन्हें बता दें कि अब ये ठीक से बोलने लगे हैं। ये एक रिट्रोग्रेड एमनीसिया का केस है, इन्हें थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक होने की राह पर है। और एक काम करो, इनके बाल कटवा दो, दाढ़ी बनवा दो, कम से कम अपने आप को शीशे में देखें तो कुछ याद ही आ जाए। कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो आप? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! कौन कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, पकड़ो इन लोगों को। सिक्योरिटी! वो आदमी मुझे मार डालेगा। उसने उसको भी मार दिया था। मुझे आरे के जंगल में हनुमान मंदिर के सामने मरना नहीं है। मुझे निर्मल लॉज जाना है। कहाँ है ये निर्मल लॉज? कोई आइडिया है आपको? देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, आपको कोई नहीं मारेगा, लेकिन यहाँ आने से पहले का आपको जो कुछ भी याद है आप हमें बताइए। क्या क्या याद है आपको?
कुछ भी नहीं। कल रात आप पे किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था। कुछ बता सकते हैं आप उस बारे में? कुछ भी याद नहीं है। आप जिस हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं वो याद है? हाँ, वो आरे के जंगल में है। और आपका नाम? पता नहीं, याद नहीं। दस्तखत कीजिए। थैंक यू। एक आदमी चाहे कुछ भी भूल जाए, लेकिन अपना दस्तखत कभी नहीं भूलता। ये एक तरह की मसल मेमोरी होती है। जो काम उसी मसल ने कई बार किया होता है उसे खुद ब खुद याद हो जाता है। उसके बाद उसे अपनी याददाश्त का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक इंसान का हस्ताक्षर वो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बार कर चुका होता है कि उसकी हाथ की मसल्स को हस्ताक्षर करने की आदत हो जाती है। आप निश्चिंत रहिए, हम इस केस की तह तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जी। छोटू क्या कर रहा है? बेइज्जती करवाएगा क्या? बॉडी देगा अपना। चल चल। हम जिसे समझते नहीं है हम उससे डरते हैं। ये हमें समझ नहीं पा रहे इसलिए हमसे डर रहे हैं, और हम इनसे। बात से समझ के छोटू, कब कौन किस वजह से इस तरफ से उस तरफ चला जाए पता ही नहीं चलता। ये तो बस जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की बात है। ये लीजिए सर फाइल। ज्ञानमध्य की दवाई और इलाज का खर्चा कौन उठाता है? खर्चा जो उठाता है वो ना तो कभी यहाँ पे बिल भरने हैं ना ही मिलने हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है वो आखिर है कौन। बस हमारे पास एक ईमेल आईडी है जिस पे हम मेल भेजते हैं और सारा पैसा इंस्टीट्यूट के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। उसके सामान में से एक वॉलेट भी मिला है, जब वो आया था उसी के पास से मिला था। सर ये लीजिए। हम इसे अपने पास रखेंगे एविडेंस के तौर पे। और आप दोनों से एक काम और है, आज से 12 साल पहले जब वो यहाँ आया था उस टाइम पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सबके फोन नंबर्स, एड्रेसेस, इन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। श्री, और मध्य पे जो खर्चा कर रहा है उस आदमी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज करो और उसके बारे में और पता लगाओ। और हाँ, जैसे ही पता लगे उसे यहां बुलवाओ। और इस निर्मला लॉज के बारे में भी पता करो। सर मुंबई में अभी 7 निर्मला लॉज है। 12 साल पहले कितने थे? एक ही था सर, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा बन चुका था। हो सकता है ये वही लॉज है जिसके बारे में हमें अनामध्य बता रहा था। इमरजेंसी टास्क फोर्स, इस होटल के मैनेजर आप ही हैं? मैं ही हूं, कहिए। अपने स्टाफ से पूछिए कि आज तक उनमें से किसी ने भी इस आदमी को यहां देखा है? नहीं देखा। फोटो में देख के जवाब दो, वरना कल सुबह अपना चेहरा भी भूल जाओगे। समझे या समझाऊं? सब समझते हैं हम। तुम्हारे जैसे पुलिस वाले यहाँ आते जाते हैं। हमारा बॉस सबको हफ्ता टाइम से पहुंचा देता है। अब तुम समझे?
समझे? सर, उसे पूछिए क्या पूछना है आपको। मैं यहाँ का मालिक हूँ। कुछ याद आया आपको? अगर आपको कुछ भी याद आता है, कोई निशान, कोई जगह, बताइए हमें। एक मिनट यहाँ रोकिए, यहाँ रुकिए जरा, रुकिए रुकिए रुकिए। इस तरफ है हनुमान मंदिर। आपके पास कोई 12 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कोई गेस्ट रजिस्टर्स या कुछ? उन दोनों लोग थोड़े समय के लिए आते थे और आके चले जाते थे, और वो अपना असली नाम भी नहीं बताते थे, और हम कभी उनसे पूछते नहीं थे। वो हमें अच्छा पैसा देते थे और हम पुलिस को चुप कराने के लिए पैसा देते। आप भी औरों की तरह हमसे पैसे लीजिए और लेके चले जाइए। हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं है। तुम लोगों को खरीदने और बेचने की बहुत आदत पड़ गई है ना। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना कुछ खरीद पाओगे और ना ही कुछ बेच पाओगे। समझे या समझाऊं? ये वो जगह है। Are you sure? जी। अरे साहब, ये आदमी को तो मैंने देखा था। इसके साथ और एक आदमी था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम तो याद नहीं है, क्योंकि बहुत समय गुजर गया ना। तो फिर आपको ये आदमी कैसे याद है? एक तीसरे आदमी की वजह से। तीसरा आदमी? ये दो आदमी यहाँ ठहरे थे ना, उसमें से एक फोटो वाला भी था। वो अलग टाइप की सिगरेट पीता था और वो मुझे बहुत बड़ी टिप्स देता था। और वो तीसरा आदमी? तीसरा आदमी इनको मिलने को आता था। तो तीनों साथ में मिलकर कमरे में खाना खाते थे, और ये तीसरा आदमी हमेशा वेजिटेरियन खाना मंगाता था। और अचानक वो दोनों आदमी गायब हो गए। होटल का बिल भी चुकता नहीं किया। उस टाइम पे जो मैनेजर था वो भी मुश्किल में पड़ गया। फिर अचानक वो तीसरा आदमी आया, उसने होटल का बिल चुकता किया और कमरे में घुसने के लिए उसने मुझे 1000 रुपये टिप्स भी दिया था। और वो वहां से सिर्फ एक चाबी लेकर निकल गया। सिर्फ एक चाबी? जी हाँ। उस टाइम पे 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, मुझे बराबर याद है। फिर वो दोनों कभी नहीं लौटे। क्या आप उस तीसरे आदमी का हुलिया बता सकते हैं? जी नहीं साहब, उसे तो मैंने सिर्फ आते जाते हुए देखा था। क्या उस टाइम पे जो होटल का मैनेजर था वो उस आदमी का हुलिया बता सकता है हमें? वो तो साहब कब का पी के मर गया। ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। सर कुछ है अंदर। एक मिनट, आराम से खोदो। बॉडी है वहां। सर ये केस तो अब कत्ल का केस बन गया। श्री सर, इस बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भिजवाओ और इस पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दो। 2 पुलिस वाले तैनात करो और इस तरफ किसी को मत आने दो। ये लाश बहुत वक्त से यहाँ दफन है, इसलिए किसी एविडेंस का मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। लॉज के वेटर के हिसाब से वो तीसरा आदमी उस लॉज में चाबी ढूंढने वापस आया, लेकिन उन बाकी दोनों आदमियों को उसने उस लॉज में कभी नहीं देखा। हो सकता है कि उनमें से एक आदमी हो वो आरे के जंगल में से मिला हुआ स्केलेटन, और दूसरा खुद आनंदय। छोड़ू पता करो ये पार्किंग की पर्ची कौन सी बिल्डिंग की। 12 साल पहले जितने भी अनसॉल्व केसेस थे उनकी एक रिपोर्ट मंगवाई थी मैंने। आ गई? यस सर। अनवध्या के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एडमिट होने के ठीक 6 दिन पहले हीरो की चोरी हुई थी सर। उस केस की सारी डिटेल चाहिए मुझे। उसके बारे में आगे कुछ पता नहीं चला, इसलिए
1 साल बाद वो केस बंद कर दिया गया है। और लाश के बारे में फोरेंसिक्स ने क्या कहा छोटू? सर लाश पुरानी है, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारा जल्दी इस केस को सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है सर। उनसे कहो अगर वक्त लगता है तो लगे, लेकिन इस केस की हर छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। अगर उन्हें कुछ मामूली भी लगे तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इस केस में छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ा सुराग बन सकती है। सर उस आदमी का डिटेल्स मिल गया जो अनामध्या का बिल्स पे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में। उसका नाम है जॉन डो। लेकिन कोई अंग्रेज उसकी बिल्स क्यों भर रहा है? अमेरिका में जिसकी कोई पहचान नहीं होती उसे कहते हैं जॉन डो। लेकिन एक आदमी जिसकी कोई पहचान ना हो, उसका बिल एक ऐसा आदमी भर रहा है जिसकी भी कोई पहचान नहीं। इंटरेस्टिंग। राइट सर। इस आदमी का ना कोई डिटेल्स है ना कोई एड्रेस। ऑफिस में ना ही किसी ने इसे देखा है, ना इसके बारे में किसी ने सुना है। ऐसा लगता है ये अनामध्या को हेल्प करने के लिए बना हुआ है। बनाया गया श्री। इस ईमेल एड्रेस के बारे में कुछ पता चला? सर वो एक अजीब सा ईमेल आईडी है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम लॉक है। इसे जानने के लिए कि ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा R&D करनी पड़ेगी सर। अगर इस आदमी ने अपने पीछे निशान नहीं छोड़े तो ना सही श्री, लेकिन पैसा अपने पीछे अपना निशान हमेशा छोड़ता है। इस आदमी को नहीं, पैसे के पीछे जाओ, कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। अकाउंट नंबर्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स कहीं तो लेके जाएगी हमें। हो सकता है कि हमें इस तीसरे आदमी के बारे में भी कुछ पता चले, और ये भी कि इसका इस जॉन डो के साथ क्या कनेक्शन है। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें इतना थोड़ा पता है और हमें बहुत ज्यादा पता करना है। शायद अनामध्या को जान का खतरा बहुत पहले से रहा होगा, तभी उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्या अनामध्या ने वाकई अपने पार्टनर का खून होते हुए देखा था? क्या वो खुद एक मुजरिम है या फिर वो किसी जुर्म का शिकार बना? और 12 साल बाद कोई उसे किडनैप क्यों करना चाहेगा, और 12 साल तक कोई इसे इस तरह क्यों पालेगा? तस्वीरें जारी कर दो रातों। दाना डालेंगे तो शिकार जरूर फंसेगा, और ना भी फंसे तो क्या, हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिलेगी। मिस्टर हितेन मोदी। यस। ACP अर्जुन। ओह, नाइस टू मीट यू। आपका वो हीरो का केस बंद क्यों हो गया? सूरत के मेरे प्रोसेसिंग यूनिट से हीरो का वो पहला बैच निकला था। हमें दुख है कि वो खो गया। इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। पुलिस ने इस केस के बारे में कुछ नहीं किया? पुलिस ने जो भी कुछ किया वो काफी नहीं था। वो हीरे हमें वापस नहीं मिल पाए। हालांकि वो हीरे इंश्योर्ड थे और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए, वरना मैं तो सड़क पे आ जाता। कितने के हीरे थे वो? करीब 5 करोड़ के। लेकिन आज की तारीख में उन हीरो की कीमत होगी लगभग 10 करोड़। थैंक यू। वेलकम। हाँ श्री। सर कॉर्नर ऑफिस से एक रिपोर्ट आई है। आरे के जंगल में जो स्केलेटन हमें मिला था उसके अंदर से एक पेसमेकर लगा हुआ मिला है। तब तो उसकी पहचान करना ज्यादा आसान हो गया है श्री, क्योंकि इंडिया में जितने भी पेसमेकर लगते हैं सबका एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है। सर मैं तो ये आपको बताने वाला था। वैसे मैं ये पेसमेकर का कोड नंबर मेडिकल यूनिट को भेज दिया। वो लोग जल्दी मुझे ईमेल करके ये बता देंगे कि ये पेसमेकर किसके बॉडी पे लगा हुआ था। गुड। जितनी जल्दी रिपोर्ट आए मुझे वापस इन्फॉर्म करो। जिस पेसमेकर का यूनिक आईडी नंबर हम लोगों ने हॉस्पिटल यूनिट पे भेजा था उसका जवाब आ गया। उन लोगों के हिसाब से ये स्केलेटन किसी जिग्नेश अजमेरा का नाम पे है। उसका फोटो भी भेजा है सर। वो पेसमेकर इसी के हार्ट पे लगाया था। मैं जानता हूं इसे। एक बहुत अच्छा रेसर हुआ करता था ये। नेशनल लेवल का तो नहीं, लेकिन बहुत सारी इवेंट रेसेस जीती थी इसने। हेलो, मैं कॉल बैक करता हूं। सर, एक बूढ़ी औरत ने अनामध्या की फोटो पहचान ली है। क्या देख रहे हो?
क्या वक्त ने मुझे इतना बदल दिया कि पहचान नहीं पा रहे हो? वो कह रहे थे कि आप मुझे जानती हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा। मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया और मुझे भूल गए। हमें बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है? मेरी याददाश्त खो चुकी है। मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। मैंने सोचा था इंसान की तरह तुम मुझसे माफी मांगोगे, अपने किए पे शर्मिंदा होगे, लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप ये क्या कर रही हैं? आज मैं अपनी बर्बादी का बदला लेके रहूंगी। मैं सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, तुम देखना। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? सर देखिए ना कैसे। आप छोड़िए इस गन को, मेरी बात सुनिए आप। अरे छोड़ो, गोली चल जाएगी। मैं कह रहा हूँ मूर्ख, इस गन को छोड़। वो मुझे मारना क्यों चाह रही थी सर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। क्यों याद नहीं आ रहा है सर? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर। जिस तरह से ये औरत उसे मारना चाहती थी और जैसे इस औरत की मौत हुई, इससे एक बात तो साफ है कि इन दोनों के बीच में कुछ गहरा ताल्लुकात है। लेकिन क्या? लेकिन एक बात समझ में नहीं है, हर इंसान इस आदमी को मरा हुआ क्यों देखना चाहता है? वैसे भी ये जरूरी नहीं कि हर इंसान जिसका मानसिक संतुलन खराब हो या जिसकी याददाश्त खो चुकी हो वो एक अच्छा आदमी ही हो। छोटू, मुझे इस आदमी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए और जल्दी। सर, वो पार्किंग की पर्ची है, शहर के एक ऑफिस की बिल्डिंग की है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेज है, इसलिए कहना मुश्किल है कि अनामध्य कौन से ऑफिस में जा रहा था। फ्री, इस बिल्डिंग के बारे में पता करो जहां ये ऑफिस है। पता करो कि इस बिल्डिंग का अनामध्या के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। आखिर ये सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? इसे पहचानते हो? जिग्नेश अलमेरा। नहीं। और कुछ याद आया तुम्हें? ऐसा तो कुछ नहीं जो मैं लिख के दिखा सकूं, लेकिन एक धुन सुबह से कानों में गूंजे जा रही है। क्या है वो धुन? बस ये धुन तो कुछ 10-12 साल पुरानी है। दस 12 साल तो याद नहीं, लेकिन ये धुन लगातार मेरे दिमाग में घूमे जा रही है। सर, नमस्ते। जी। मैं इधर बगल के घर में रहती हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि माताजी की मौत हो गई। तो आप उन्हें अच्छी तरह जानती थी? हाँ, वो यहाँ अकेली रहती थी और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, चुपचाप दुखी दुखी सी। और उनका परिवार? उनके पति की प्राइवेट सिक्योरिटी की एजेंसी थी और वो हीरो के व्यापारियों का काम देखते थे। और एक बेटी थी जो कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इंजीनियर थी। किसी लड़के ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया था और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो लड़का उसे छोड़कर भाग गया। बेटी वो सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और उनके पति? कुछ साल पहले उनकी भी मौत हो गई। थैंक यू। राठौर, माय बॉय। तुमको देखे हुए कितना अरसा हो गया है और देख करके कितना अच्छा लगा। थैंक यू सर।
तुम जिग्नेश के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ सर। ड्राइवरिंग को जानता था वो, लेकिन उसे इत्मीनान नहीं था। तुम्हारी वाली बात नहीं थी उसमें। अरे तुम चाहते ना तो इंडिया के बेस्ट रेस ड्राइवर बन सकते थे। तुम्हें रेसिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। शौक से पहले फर्ज आता है सर, और मेरा काम, मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी है, और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। जिग्नेश को ड्राइविंग मैंने नहीं सिखाई थी, लेकिन उसे ट्रैक पर बहुत बार मैंने देखा। लालची था वो। सुना था कि गुंडों के साथ वो उठने बैठने लग गया था, दीक्षित गैंग के लिए काम करने लग गया, और कई चोरियों में उसका हाथ था। इसीलिए हम लोगों ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया, और उसने रेसिंग भी। पुलिस रिकॉर्ड में भी यही बात है। थैंक यू सर, चलता हूं। वो बूढ़ी औरत की बेटी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करती थी, होम स्टूडियो। जो पार्किंग का पेपर हमें अनामध्याय के वॉलेट से मिला है, वो इसी बिल्डिंग का है। मैंने भी जब निर्मला लॉज के वेटर से बात की, उसने इस बात को कंफर्म किया कि अनामध्याय के साथ जिग्नेश ही रहता था। एनीवेज, इस दीक्षित गैंग के बारे में कुछ पता चला? दीक्षित गैंग एक बहुत पुराना गैंग है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गैंग का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। खासतौर से इसका जो गैंग लीडर है दीक्षित, इज क्लीन। सारी बातें तो साफ है, बस इस ताले की चाबी नहीं मिल रही। क्या यूं कहूं कि इस चाबी का ताला नहीं मिला? किस चीज की चाबी है? क्या खोलना चाहता था वो? जिग्नेश एक कार रेस ड्राइवर था, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। कुछ क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात रहने की वजह से उसे 2 बार अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं दर्ज हुआ। वो एक अच्छा कार रेस ड्राइवर था सर, लेकिन सबसे अच्छा नहीं। सबसे अच्छा तो कोई और ही था। दूसरों के बैकग्राउंड ढूंढते ढूंढते हम इतने बिजी हो जाते कि हमें अपने चीफ के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। बैकग्राउंड नहीं श्री, अब तो ये हिस्ट्री हो गया। एक जमाना हो गया रेसिंग छोड़े हुए। आपने रेसिंग तो छोड़ दी सर, लेकिन आपका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया। श्री, जिग्नेश के गायब होने से पहले वो किन लोगों के साथ उठता बैठता था, ये पता करो, और जल्दी। सर, हेलो सर, माय नेम इज साहू। मैं स्टूडियो का सीनियर एडिटर और रिकॉर्डिस्ट हूँ। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये कई साल तक हमारे यहाँ काम करती थी। बहुत अच्छी साउंड इंजीनियर और कंपोजर थी। सर? छाया। सर, ये छाया है, उसी के साथ काम करती थी। छाया एसीपी अर्जुन राव थे फ्रॉम ETI। हेलो सर। क्या मीरा के बारे में आप मुझे कुछ जानकारी दे सकती हैं? इसके पापा के सिक्योरिटी कंपनी में एक लड़का काम करता था, जिससे इसे प्यार हो गया था, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था। अक्सर उससे मिलने आता था, यहीं पे काफी टाइम बिताता था इसके साथ। क्या यही है वो आदमी? हाँ, ये वही कमीना है। इसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और जब उसे पता चला तो उसे छोड़ दिया। इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। जब आज से कुछ साल पहले आदमी आया करता था, उस समय कौन सी मूवीज के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, या प्राइवेट एल्बम्स के गाने, कुछ भी? अब सर, इतनी पुरानी बात कहाँ याद रहती है, आप भी जानते हैं। हाँ सर, ये तो वही धुन है जो मीरा ने कंपोज किया था, और शौकिया तौर पे गाया भी था। मेरे ख्याल से आखिरी दिन जब ये आदमी इस स्टूडियो में आया था, तभी ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ था। पक्का तो नहीं कह सकती, मगर ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, थैंक यू। हाँ श्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये अकाउंट अनामध्याय के इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के ठीक 3 दिन बाद खुला गया था। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के जरिए पैसा इस अकाउंट में कई सारे बैंक से गुजर के आता है। इन टेढ़े मेरे रास्तों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर। गुड। और कुछ? जिग्नेश गायब होने से पहले दीक्षित गैंग के साथ मिलकर कई जगहों पे डाका डाला था। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम काफी हो गया था सर, ड्राइविंग की वजह से। और उसके बाद उसका नाम ही मिट गया। श्री, एक काम करो, तुम असाइलम आ जाओ। ओके सर।
क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं? ये लड़की नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप लोग तो जानते हैं मेरी याददाश्त खो चुकी है। लड़की उस ईमेल अकाउंट की डिटेल्स निकालो जहां ये अनुमध्या के बिल भेजते थे और वहां से पैसा आता था। आपकी इसी डेस्कटॉप पे सारी डिटेल्स है? यस सर। बहुत ही जल्द हो जाएगा सर। हमें अनुमध्या से ये भी पूछना होगा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, जो आज से 12 साल पहले भी ईमेल करता था, बैंक ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स और ये सब तो पता लगाना होगा। मैं आता हूँ। मैं अभी आता हूँ सर। श्री, 2 लोग पेशेंट के कपड़ों में नामदेव को यहां से किडनैप करके लेके गए हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। चलो। अरे आप इन्हें कहां लेके जा रहे हैं? कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूं। अभी 3 लोग पेशेंट के कपड़ों में शारदा मेंटल असाइलम से भागे, सफेद कार में। उन्हें नाकाबंदी पे रोको और जल्दी। श्री, MIB 521। कुछ मिला? नहीं सर। होम स्टूडियो, जहां उस बूढ़ी औरत की बेटी एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थी जिसका अनुमध्या के साथ अफेयर था। वो प्रेग्नेंट हुई और अनुमध्या भी अक्सर वही गाना गुनगुनाता रहता है जो शायद उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके वॉलेट से हमें एक पर्ची मिलती है जो उसी बिल्डिंग की पार्किंग की है जहां होम स्टूडियो है। वो लाश जिग्नेश की थी जो उस टाइम पे एक मशहूर कार रेस ड्राइवर था और वो दीक्षित गैंग के लिए काम करता था। लेकिन ये सब तो हमें पता है, जो नहीं पता वो ये कि ये MIB 521 क्या है? MIB मतलब मेन इन ब्लैक। सर, शायद ये किसी गैंग का नाम हो सकता है। छोटू, अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो चुप तो रह सकते हो। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। कहां का? मिजोरम का भी MZ से स्टार्ट होता है, MI से नहीं। और 12 साल पहले 3 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, इम्पॉसिबल। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं सर, क्या पता किसी स्पेशल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ओके। चल बता। याद नहीं, मुझे याद नहीं। बता, जा दूंगा एक और। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब भूल गया हूं। तेरे को ये याद है ये क्यों लिखा था? बोल। सर MIB तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली।
जिस बैंक अकाउंट से अनामध्याय का बिल्स पे किया जा रहा था वो जिग्नेश का था और ये जॉन डो उसी का अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो उस ईमेल आईडी का डिटेल्स पता लगाना है। वो ईमेल आईडी इसी शहर में किसी ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है। मैंने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी निकाल लिया। जो छूट रहा था अब साफ नजर आ रहा है। ये कंप्यूटर किसी डायमंड मर्चेंट के ऑफिस में है श्री, और अगर मेरा निशाना सही है तो ये ऑफिस हितेश मोदी का होना चाहिए। पता लगाओ ये ऑफिस कहाँ है। अभी पता लगाता हूँ सर। दो चीजें अक्सर काम आती हैं, एक मसल मेमोरी और दूसरी बेचैनी। अनामदय वो धुन अक्सर सिर्फ इसीलिए गुनगुनाया करता था क्योंकि वो धुन उसी बिल्डिंग में तैयार की गई थी जहां वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता था। एमआईबी भी ठीक वही है। अब से तुम्हारी पहलियां सुनने की आदत हो गई है हमें, लेकिन एक्सप्लेन करो इसे। गाना याद आना तो सिर्फ एक चाबी है राठौड़। अब तक तो अनामदय एमआईबी 521 तक पहुंच भी चुका होगा। चाबी के पीछे इस तरह पढ़ना, इसका मतलब साफ है कि वो उसी बैंक का लॉकर 521 है। एमआईबी 521 मतलब मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल बैंक, लॉकर नंबर 521। लेट्स गो। एमआईबी यानी मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल बैंक। श्री जाओ। सर लॉकर नंबर 521 है। ये लॉकर 12 साल से नहीं खुला है। हमें यही इंतजार करना चाहिए, वो यहां कभी भी आ सकते हैं। राठौड़, जिन लोगों ने अनामदय को किडनैप किया था वो इसी गाड़ी में, मतलब कि इस गाड़ी में हितेश मोदी जरूर होगा। लॉकर खोलने से पहले एक बार पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए मिस्टर सचिन दीक्षित। यही है सचिन दीक्षित, तुम्हारा ही सिग्नेचर है जो एस से शुरू होता है। जो आदमी तुम्हें मारने आया वो हितेश मोदी था। जिग्नेश अजमेरा ऑलरेडी मर चुका है। आइडिया हितेश का था और अपना काम पूरा करने के लिए उसे मदद लेनी पड़ी दीक्षित गैंग की। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। उसे खुद अपने हाथों से धक्का नहीं दिया तो क्या हुआ? उसे प्रेग्नेंट करके भाग दे ताकि वो खुद को मार डाले। हितेश 12 साल तक तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाता रहा, पर वो बेचारा करता भी तो क्या। हीरे कहाँ है इसका पता सिर्फ एक ही आदमी को था, और वो आदमी अपनी याददाश्त खो चुका था। उसको उम्मीद थी कि एक दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी जिससे वो अपने हीरो तक पहुंच सके। ये बैंक और तुम्हारी याददाश्त का खोना याद है? जी हाँ सर, मैंने ही जिग्नेश के साथ मिलकर हीरे छुपाए थे। लेकिन मोदी जैसे लालची आदमी पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बता कहाँ है हीरे? हीरे कहाँ है? मैं तुझे इसका परसेंटेज भी दूंगा, 20%। जिंदगी भर ऐश करेगा तू। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे डोज देना ही पड़ेगा।
मोदी चाहता था कि उसे डायमंड्स के खो जाने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाए और बाद में हीरे भी। तुझे तो सब कुछ पता है ना, कहाँ हीरे? मारना मत, मैं सब बता दूंगा। हाँ बता। इसने बोला था मुझे कि उस हीरे में, इसीलिए जिग्नेश को मारने के बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। एक पल को तो मुझे लगा कि मैं हीरों के साथ साथ अपनी जान भी खो बैठा। लेकिन बाजी पूरी पलट गई। मौत का डर और सर पे गहरी चोट लगने की वजह से तुमने अपनी याददाश्त खो दी। उसके बाद हितेश के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो तुम्हें जिंदा रखे। वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस कब आई सचिन दीक्षित? डायमंड्स वहां से निकालने पड़ेंगे। अस्पताल में सब कुछ याद आ जाने के बाद जब मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे पता नहीं था कि मोदी के आदमी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कमीना हीरे हड़पने के बाद मुझे मार देना चाहता था। मैंने उसे मार दिया। बोल, हीरे कहाँ है? अब तू बोल, चाबी कहाँ है? यही है ना वो हीरे जिसका इंतजार तुमने 12 साल तक किया, जिसके लिए तुमने अपनी याददाश्त तक खो दी। न जाने कितनों की जान ली और हीरो के पीछे कितनों की जान गई। लेकिन क्या फायदा हुआ इन हीरो का? ये आज भी तुम्हारे हाथ नहीं लगे। देख मत इसे, घूर के भी किसी को खत्म कर सकता है। ऑस्टिन डिसूजा, उसने पुणे में 3 हफ्ते में 6 खून किया है। एक बार इसको मुंबई लेके जाने दे मुझे। साहब, इसका मुंह क्यों बांध कर रखा है? जब खुला था तो 6 साल के बच्चे का कान काट लिया था।